नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन भर की खबरों को हम इस वीडियो में एक सिरे से देखते चलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहली खबर की बात करते हैं। पंजाब सरकार ने नए कृषि कानूनों को खारिज करते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने एमएसपी से कम कीमतों पर गेहूं और धान की बिक्री पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार के इस कदम का राज्य की सभी पार्टियों ने समर्थन किया है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को असरहीन करने के लिए राज्य सरकार मंगलवार को 4 बिल लेकर आई है। इसमें 3 संशोधन बिल भी हैं। बीजेपी के 2 विधायकों को छोड़ दें तो मंगलवार को सदन में मौजूद सभी दलों ने इस बिल का समर्थन किया और इसके पक्ष में मतदान किया। बता दें कि मंगलवार को पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, क्यों ना उनकी कुर्सी चली जाए, वे किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। पंजाब सरकार ने आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की दबाव की राजनीति को नाकाम करने के लिए विधानसभा से बिल तो पास कर दिया, लेकिन आगे इस बिल की राह मुश्किलें भरी हैं। इस बिल पर राज्यपाल वीपीएस बंदोरे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहमति देंगे, तभी ये बिल कानून बन पाएगा। मंगलवार को राजभवन में कृषि बिल पर विधानसभा का प्रस्ताव सौंपने के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर राज्यपाल बिल पर सहमति नहीं देते हैं तो वह कानूनी उपाय का सहारा लेंगे। अगर राज्यपाल इन बिलों पर अपनी सहमति नहीं देते हैं तो ये बिल सिर्फ राजनीतिक प्रस्ताव भर रह जाएगा और इसका वास्तविक फायदा किसानों को नहीं मिलेगा। राज्यपाल के द्वारा बिल पर सहमति देने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा इस पर मोहर लगाने के बाद ही ये बिल कानून बन पाएगा। बता दें कि संविधान की धारा 254(2) के तहत एक राज्य केंद्र के कानून में बदलाव कर सकता है, बशर्ते ये कानून का विषय समवर्ती सूची में हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रांस में एक टीचर की हत्या के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। फ्रांस ने मंगलवार को पेरिस के बाहर एक मस्जिद को अस्थायी तौर पर बंद करने के आदेश दिए हैं। पिछले सप्ताह फ्रांस में सैमुअल पैटी नाम की एक टीचर का सिर काटकर हत्या कर दी गई थी। टीचर ने अपनी क्लास में पैगंबर मोहम्मद से जुड़े एक कार्टून को लेकर चर्चा की थी, जिसे लेकर उन्हें निशाना बनाया गया। पेंटिन की जिस ग्रैंड मस्जिद को बंद किया गया है, उसने अपने फेसबुक पेज पर पैटी के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला एक वीडियो शेयर किया था। पुलिस ने मस्जिद के बाहर उसे बंद किए जाने का आदेश चिपका दिया है। फ्रांस के अधिकारियों ने वादा किया है कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएनए सेंट डेनिस डिपार्टमेंट के हेड की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है, मस्जिद को 6 महीने के लिए बंद करने के आदेश का सिर्फ एक ही मकसद है, आतंकवादी गतिविधियों को रोकना। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस सबर्ब विजिट में कहा, हमारे साथी कार्रवाई चाहते हैं, आने वाले वक्त में एक्शन और तेज होंगे। मैक्रो ने कहा कि फ्रांस में हमास समर्थन समूह को भी टीचर की हत्या में प्रत्यक्ष भूमिका को लेकर विघटित किया जा सकता है। ये समूह फिलिस्तीन मुद्दे के लिए संघर्ष भी करता रहा है और हमास के संस्थापक शेख यासीन के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। बुधवार को कैबिनेट ने इस ग्रुप को खत्म करने का आदेश पारित किया गया है। मैक्रो ने इस्लामिक कट्टरपंथ पर लगाम लगाने को लेकर एक बिल लाने की बात कही थी। मैक्रो ने ऐलान किया था कि फ्रांस में इस्लाम को विदेशी प्रभावों से मुक्त कराया जाएगा और मस्जिदों की फंडिंग पर निगरानी की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साउथ कोरिया में फ्लू की वैक्सीन लगाने के बाद 5 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि ये मौतें पिछले कुछ हफ्ते में हुई हैं। इसके बाद वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का यह भी कहना है कि वैक्सीन की वजह से ही मौत हुई है, ये मानने के लिए पर्याप्त तर्क नहीं है, लेकिन मामलों की अभी जांच जारी है। फिलहाल वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया गया है। साउथ कोरिया के स्वास्थ्य मंत्री किम गैंग लिप ने बताया कि मृतकों में 70 साल का एक युवा और 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग शामिल हैं। कुछ ही हफ्ते पहले साउथ कोरिया में नेशनल वैक्सीन प्रोग्राम फिर से शुरू किया गया था। साउथ कोरिया की मीडिया में वैक्सीन लगाए जाने के बाद से होने वाली मौतों की खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की गई। शुक्रवार को 70 साल के लड़के की मौत हो गई थी। उसे 2 दिन पहले फ्लू की वैक्सीन दी गई थी। वहीं 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग को पहले से पार्किंसन सहित अन्य बीमारी थी। उनकी मौत वैक्सीन लगाने के 1 दिन बाद बुधवार को हुई। तो दोस्तों, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए।